शीर्षा देवम् गौरीपुत्रविनायकम् भगतावासंस्मरे नित्यम् मायुकामार्थ सिद्धये। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। राजराजेश्वरी मैया की जय। राधे कृष्णा मित्रों, आप सबका अपने YouTube चैनल स्वामी भक्ति सागर पे एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन करता हूं। जिस प्रकार से आप इस चैनल के ऊपर कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, हमारे छोटे छोटे भाव जो हम लेकर के आ रहे हैं उनको श्रवण कर रहे हैं, उसी कड़ी में उसी भाव में आज हम एक और भाव आपके साथ साझा कर रहे हैं। बहुत सुंदर है, अच्छा लगेगा आपको सुनकर के, और कहीं ना कहीं आपके मन का सवाल, आपके मन का जवाब इस भाव को सुनकर के जरूर प्राप्त होगा। लेकिन इस भाव को आप संपूर्ण सुनना, और संपूर्ण सुनने के बाद ही आपको इसका लाभ होगा, आनंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है, भाव आपको अच्छा लगता है, अपने इष्ट मित्र गणों के साथ इसको साझा करें, लाइक और शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। कभी कभी हमारे जीवन के ऐसे कर्म होते हैं जिन कर्मों का हमें प्रत्यक्ष से अनुभव और प्रत्यक्ष से पता नहीं चलता, लेकिन उन कर्मों के कारण कहीं ना कहीं हमें इस भूमंडल पे, संसार में पीड़ाएं बहुत ज़्यादा बहुत प्राप्त होती है, और हमारी समझ नहीं आता कि हमें कष्ट, ये पीड़ा क्यों मिल रही है। आज उसी भाव के ऊपर लेकर के मैं भाव लेकर के आपके साथ साझा कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। शायद आपको ये भाव सुनकर के अच्छा लगेगा, और शायद आपके मन का प्रश्नों का इसके द्वारा समाधान होगा। मैंने इस चैनल के ऊपर प्रयास किया, कोशिश किया कि आपको इन भावों को सुनकर के, इन भावों को श्रवण करके आपके जीवन में कई प्रश्नों का समाधान स्वयं से हो सके। आज भी मैं एक भाव लेकर के आया हूं। पूज्य गुरुदेव श्री भक्तिमाली जी महाराज ने ये भाव श्रवण कराया था, और आज कई वर्षों के बाद उनका ये भाव स्मरण आया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इस कारण से मैं ये भाव गुरुदेव का जो था वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक स्त्री थी, भगवान की बड़ी भक्त थी, भगवान की बड़ी प्रेमी थी, और उसका नियम भी था नित्य प्रति भगवान की पूजा करना, सत्संग श्रवण करना, कीर्तन उसे बहुत अच्छा लगता था। इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी, इतने अच्छे कर्मों का अनुसरण करने के बाद भी, धर्म का आचरण करने के बाद भी उसके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी और एक जीवन में बहुत बड़ा दुख आने लगा कि पति नित्य प्रति उन्हें मारा करता था, पीटा करता था, और पीटने के बाद, मारने के बाद वो बार बार इस बात पर चिंतन करती थी, बैठ कर के सोचती थी कि इतने अच्छे कर्मों का अनुसरण करने के बाद भी, इतने अच्छे कर्मों को करने के बाद भी मैं अपने पति के द्वारा बार बार मार खा रही हूँ, बार बार पीटी जा रही हूँ। संयोगवश एक दिन वो किसी महात्मा जी के पास चली, किसी के द्वारा पता लगा कि फलानी महात्मा जी बड़े सिद्ध पुरुष है, लोगों की पीड़ाओं का हरण करने, लोगों का कष्ट हरण करने की क्षमता, सामर्थ्य उनके अंदर है। ये भी उन महात्मा जी के पास गई और महात्मा जी को प्रणाम करके कहा, बोले महाराज, मैं अपने जीवन में
भगवान के भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान की पूजा और कथा इत्यादि करके अपने जीवन को यापन कर रही हूँ। इतना करने के बाद भी मेरा पति रोज मुझे मारा करता और पीटा करता है। मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जिन कर्मों के कारण मुझे उसके द्वारा ये पीड़ा, उसके द्वारा ये कष्ट मिल रहा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। महात्मा जी ने उसकी बात सुनी और बात सुनने के बाद महात्मा जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, अपने नेत्रों को बंद किया, उसके प्रारब्ध को देखा और महाराज जी ने उसे अपने नेत्र खोले तो उससे एक प्रश्न किया, क्या वो तुम्हें रोटी देता है? उसने कहा, बोले हाँ महाराज, रोटी तो रोज देता। बस इतना कहने के बाद महाराज जी ने कह दिया, बोले जाओ घर चले जाओ। उसको ये बात समझ नहीं आई, लेकिन महाराज जी की आज्ञा थी, इस कारण से उनसे सवाल और जवाब भी नहीं कर पाए। इस कारण से जैसे उन्होंने कहा था उसी प्रकार से लौट करके घर आ गई। घर आने के बाद कुछ दिनों का समय फिर से यापन हुआ और यापन होने के बाद उसके जीवन में वही दिनचर्या चलने लगी। पति फिर से मारने लगा और मारता भी कोई साधारण नहीं था। पूज्य गुरुदेव जी सुनाया करते थे, इतना मारता थे कि कई बार उसके हाथ की हड्डी टूट जाती थी, कई बार पांव की हड्डी टूट जाती थी। इतनी पीड़ा और इतना कष्ट देता था। जब वो फिर से परेशान हुए इसके द्वारा मार खाने के बाद, उससे फिर से कष्ट हुआ, तो एक बार फिर से महाराज जी की शरण गई और महाराज जी को प्रणाम करके कहा, बोले महाराज जी अब ये दुख और ये पीड़ा सहन नहीं होती। बोले आप बताओ तो सही, ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया जिस कारण से मुझे पीड़ा हो रही, मुझे कष्ट हो रही है। महाराज जी ने उससे दोबारा से यही सवाल किया, फिर से ये सवाल पूछा, क्या वो तुम्हें रोटी देता है? उसने कहा, बोले महाराज बिल्कुल देता है, निश्चय देता है। महाराज ने फिर से आदेश किया, बोले जाओ घर लौट करके जाओ। आज भी उसने महाराज जी से कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं किया, लेकिन जैसे महाराज जी ने कहा कि घर लौट करके चले जाओ, उसी प्रकार से वापस घर लौट करके आ गई। और घर लौट के आने के बाद उसका जो कर्म था, जो जीवन था, उसी प्रकार से चलने लगी। भगवान की भी बड़ी भक्ति करती थी, भगवान की बड़ी पूजा करती थी, सत्संग में जाया करती थी, भगवान का कीर्तन भी किया करती थी। फिर से पति मारने लगा, कष्ट देने लगा, पीड़ा देने लगा और इतनी पीड़ा, इतनी कष्ट उसके जीवन में आ गया कि उसके बाद उससे सहन नहीं हुआ। आज महाराज जी के पास जाने से पहले उसने निर्णय कर दिया कि आज तो मैं महाराज जी को पूछ करके रहूंगी और अपने पूर्व कर्मों को जान करके जरूर वापस लौटाऊंगी, नहीं तो ऐसा लौटूंगी नहीं। जब तीसरे बार महाराज जी के पास गई, महाराज जी ने फिर से वही सवाल किया, क्या तुम्हें रोटी देता है? तो उसने ये बात तो कह दी, ये तो सत्य, वो रोटी देता है। लेकिन आज महाराज जी से कहती है, आप जाने के लौटने के लिए मत कहना, आज मैं अपने सवाल के जवाब लेकर के आपके पास से जरूर चाहूंगी कि मैंने ऐसा कौन से कर्म किए जिन कर्मों के कारण मुझे पीड़ा, मुझे ये कष्ट हो रहा है। आप तो आपको बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं वापस लौट करके नहीं जाऊंगी। हर बार आपने आपके पास आई, आपने जब भी कहा कि वापस लौट करके चली जाओ तो मैं लौट करके चली गई, लेकिन आज मैं लौट करके नहीं जाऊंगी। महाराज जी ने उससे कहा, बोले अगर तुम अपने कर्मों को सुनना चाहते हो तो सुनो, वो तुम्हें क्यों पीड़ा दे रहा है, क्यों कष्ट दे रहा है, उसका जवाब देता हूं तुम्हें। महाराज जी ने कहा, वो पिछले जन्म में तुम्हारा सौतेला बेटा था, तुम उसकी सौतेली माँ थी और अपना बेटा न होने के कारण तुम उसे रोज पीड़ा देती थी, रोज पीटती थी और पीटने के साथ साथ कई दिनों तक उससे भोजन नहीं देती थी, रोटी नहीं देती थी। एक तो तुम्हारे हाथ से मार खाता था, दूसरा वो भूखा रहता था। और इसी कारण से मैं बार बार तुम्हें सवाल पूछा करता था, क्या तुम्हें रोटी देता है? क्योंकि वो तो सिर्फ इस जन्म में तुम्हारा पुत्र से हट करके तुम्हारा पति बन करके लौट करके तुम्हारे पास आया है, और जिस कारण से, जिस प्रकार से तुमने उसे पिछले जन्म में पीटा है, उसी प्रकार से वो इस जन्म में
उस मार का बदला तुम्हारे से ले रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो तुम्हारे से अच्छा कर रहा है, क्योंकि तुमने उसे भूखा रखा था, पीटने के साथ साथ रोटी नहीं दी। वो तुम्हें कहीं ना कहीं रोटी तो दे रहा है, भोजन तो दे रहा है। ये बात सुन करके उसके नेत्र खुले, ज्ञान चक्षु खुले और अपने कर्मों का साक्षात्कार हुआ, अपने कर्मों के बारे में पता चला। महाराज जी को प्रणाम करके वो वापस लौट करके आई। मेरा कहने का भाव, मेरा ये छोटा सा भाव आपके साथ साझा करने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वकृत कर्मों के द्वारा ही इस संसार में हम किसी के साथ मित्रता के साथ जुड़ते हैं, किसी के साथ बैर भावना से जुड़ते हैं, और वही कर्म में संसार में दुख और पीड़ा का कारण बन जाते हैं। मेरा ये भाव कैसा लगा आपको, अपने संदेशों के माध्यम तक हम तक पहुंचाएं। इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा करके, शेयर करके, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।